Hello students, how are you? Myself Mohammad Danish Khan. I'm your physics teacher and I will teach you physics of 9th class. In 9th class there are 5 chapters. First is motion, force and laws of motion. Third one gravitation, fourth work and energy, and last one sound. These are the 5 chapters in your syllabus. Today I am going to start your first chapter, which is motion, which is the 8th chapter of NCERT. Okay, these are very interesting chapter. Okay, आपको बड़ा मज़ा आएगा इन सबको पढ़ने में, और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं आपकी हेल्प के लिए। लॉकडाउन है, आपको घर में ही रहना है, घर पर रहकर ही आपको स्टडी करना है, और बराबर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, और आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहिएगा, स्कूल का जो ग्रुप है उससे जुड़े रहिएगा व्हाट्सएप पे। आपको वहाँ से सारा मटेरियल, आपको वीडियो सब आपको वहाँ से प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको चैप्टर मोशन पढ़ाने जा रहे हैं, और मोशन का जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है वो रेस्ट एंड मोशन स्टेट ऑफ ए बॉडी। मैं इसका आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रेस्ट स्टेट एंड व्हाट इज़ द मोशन स्टेट ऑफ ए बॉडी। ए बॉडी कैन बी आइदर इन रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट, यानी कोई भी बॉडी है या तो वो रेस्ट में होगी या फिर मोशन स्टेट में होगी नेचर में। तो नेचर में हमें 2 स्टेट नज़र आती हैं, या तो बॉडी रुकी हुई होती है या बॉडी चल रही होती है। तो जब बॉडी रुकी हुई होती है तो उसकी रेस्ट स्टेट होती है, जब बॉडी चल रही होती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो उसको हम मोशन स्टेट कहते हैं। रेस्ट स्टेट बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उस स्टेट को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन एज इट इज़ बना हुआ है, तो हम उसको इसकी रेस्ट स्टेट कहते हैं। इससे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो रेस्ट स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। बुक लाइन ऑन ए टेबल, एक बुक जो है जो कि टेबल पर रखा हुआ है और कंटिन्यूसली वहीं रखा हुआ है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बुक की इस स्टेट को हम रेस्ट स्टेट कहेंगे। या फिर जो है दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ट्री, बेहतर एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। ट्री अपनी पोजीशन में रहता है बराबर, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ ही सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो ट्री विल बी इन रेस्ट स्टेट। ओके, तो देयर कैन बी अदर एग्जाम्पल्स आल्सो व्हिच कैन एक्सप्लेन दिस स्टेट। ओके, दूसरा इसमें है मोशन स्टेट, जो कि रेस्ट का ही अपोजिट टर्म है मोशन स्टेट। तो अभी हमने रेस्ट में पढ़ा, रेस्ट में क्या है, रेस्ट कंडीशन क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में एज इट इज़ बना होता है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है सराउंडिंग रेस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, और वो अपनी पोजीशन में जो है टाइम के साथ बराबर उसी पोजीशन में रहता है। ठीक है, एक पर्सन है जो कि रुका हुआ है, खड़ा हुआ है कहीं पर, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। आप उसको 1 घंटे बाद देखते हैं, 2 घंटे बाद देखते हैं, पर्सन वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि पर्सन जो है वो रेस्ट स्टेट, ये आदमी जो है रेस्ट स्टेट में खड़ा हुआ है। या आपके घर के अंदर देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो उसमें हम देख सकते हैं कि फ्रिज है, फ्रिज एक पोजीशन में होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा होता है। ठीक है, और टाइम के साथ हम देखते हैं कि फ्रिज का पोजीशन एज इट इज़ बना हुआ है, तो हम कहेंगे फ्रिज जो है रेस्ट स्टेट में। आपका सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर आपका रखा हुआ है, और कंप्यूटर का पोजीशन एज इट इज़ बना हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, और उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कंप्यूटर जो है वो रेस्ट स्टेट में। तो समझ में आ गया होगा रेस्ट स्टेट क्या होती है। इसी तरह से हम जो है मोशन स्टेट को हम समझ सकते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, रेस्ट स्टेट से हमने मोशन स्टेट भी क्लियर हो गया होगा कि जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है तो हम उसको जो है रेस्ट स्टेट में कहते हैं। जब कोई बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, चल रही होती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो हम उसको हम जो है मोशन स्टेट कहते हैं। तो मोशन स्टेट को और रेस्ट स्टेट दोनों की मैंने डेफिनेशन यहाँ दी है। रेस्ट स्टेट, ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट स्टेट। अभी हम गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ बुक लाइन ऑन टेबल, ए ट्री एक्सेट्रा। And similarly, what is the motion state? Motion state is what? When a body change its position with respect to surrounding in a given time, that is called the motion state. यानी जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ बराबर चेंज कर रहा होता है, तो उसको हम जो है मोशन स्टेट कहेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया है कि मोशन स्टेट क्या होता है कि जब बॉडी जो है कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बदल रही होती है, चेंज कर रही होती है, तो हम उसको कहेंगे मोशन स्टेट। जैसे कार है जो कि मोशन में है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कार जो है मोशन में है। बाइक है, मूव कर रही है, मोशन में है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। किसी भी चीज़ को आपने रेफरेंस मान लिया, मान लीजिए एक पर्सन है जो कि अपने घर से चला, तो घर उसका जो हाउस है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, और वो अपने घर से चला और उसका पोजीशन बराबर जो है वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उस पर्सन का जो पोजीशन है उसके घर से जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे दैट पर्सन इज इन मोशन स्टेट। ओके, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और रेफरेंस के लिए हमने एक वॉल है, दिस इज वॉल,
and this is placed at a 1 meter distance from this wall. And when this object starts moving, after some time we see the object comes over here and the distance becomes 3 meters from the wall. Okay, similarly this object continuously changing its position with respect to the wall. So now we'll say in what state I will what do you say? You will say this object is in the motion state because it's continuously changing its position with respect to the wall. ठीक है, इस तरह से हम जो है बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं समझने के लिए कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है तो रेस्ट स्टेट होती है, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा होता है तो उसकी मोशन स्टेट होती है। तो इस तरह से जो है हम मोशन को भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की और रेस्पेक्ट में जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं जो कि रेस्ट में होता है। तो ये मोशन और रेस्ट जो है ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी बॉडी के मोशन स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक ऐसे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेस्ट में होता है, ठीक है। तो उसके रेफरेंस से आप जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो ये आज हमारे जो है दो टॉपिक थे, रेस्ट और मोशन स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो आज के लिए जो है आज मैं आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो दो स्टेट्स होती हैं, रेस्ट और मोशन स्टेट। इसको पढ़िएगा और इससे रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो इन दोनों स्टेट्स को एक्सप्लेन करते हैं उन एग्जांपल्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और आपको इसके नोट्स भी आपको बराबर प्रोवाइड होते रहेंगे।